अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और टॉपिक है आज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़ और एक साथ इसके और टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़ की। तो हम असल में एक रिलेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में। कैसे ड्राइव करेंगे? लेट्स सपोज के एक पॉइंट P है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद वो पॉइंट जो है वो P से मूव करके पॉइंट P प्राइम तक पहुंच जाता है, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस लेट्स सपोज R है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है P से P प्राइम तक जाते हुए, लेट्स सपोज दैट इज़ डेल्टा S। और यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है डेल्टा थीटा के इक्वल है इन टाइम, जैसे डेल्टा थीटा डेल्टा T, ठीक है जी। तो एक बॉडी है जो पॉइंट P1 से P प्राइम तक जा रही है एक ऐसे सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस R है और वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है डेल्टा S इन टाइम डेल्टा T। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है वो है डेल्टा थीटा। तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन जानते हैं, वो क्या होता है S इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू और डेल्टा थीटा, ठीक है जी। अब अगर इस इक्वेशन को T से डिवाइड कर दें उस टाइम से जितने टाइम में ये डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है, यानी डेल्टा T से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा S ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा T। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसके इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट? ये लीनियर वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है जी। v इज इक्वल टू और वैसे ही आ जाएगा। अब ये क्या है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? ओमेगा के। तो ये हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया v इज इक्वल टू और ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है जी। इज दैट सिंपल। अब देखें यहाँ पे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से अगर किसी बॉडी में चेंज आ रहा है, की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है डेल्टा v, ठीक है जी, और वो किसी ऐसे रेडियस में मूव कर रही है, ऐसे सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस r है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें चेंज आ रहा है डेल्टा ओमेगा इस दौरान में, जबकि उसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लीनियर वेलोसिटी में डेल्टा v। लेट्स सपोज ये चेंज जो है वो डेल्टा t टाइम में आ रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को डेल्टा t से डिवाइड कर दें तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। ये इक्वेशन जो है असल में हमने यही इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये हमने खुद से नहीं लिखी है, ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। अब ये क्या है डेल्टा v ओवर डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? लीनियर एक्सेलरेशन के, इज इक्वल टू और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो हम इसे अल्फ़ा के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, a इज इक्वल टू और अल्फ़ा, ठीक है जी। तो ये मैग्नीट्यूड्स की अगर बात करेंगे तो ये रिलेशन दोनों बिल्कुल ठीक होंगे हमेशा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। इससे पहले हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी रिलेशन ड्राइव कर चुके थे, ठीक है जी। तो वो क्या था s इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें नोट करने की चीज़ ये है कि अगर आप लीनियर और एंगुलर जो क्वांटिटीज़ हैं
उनको रिलेट करना चाह रहे हैं, तो एंगुलर क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसी क्वांटिटी का जो लीनियर एनालॉग है वो बन जाता है। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन को r से मल्टीप्लाई करें तो लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी को r से मल्टीप्लाई कर दें तो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को r से मल्टीप्लाई कर दें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्लाह हाफिज़।